मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भगवद गीता ओवरव्यू कोर्स। आज इसका 18वां अध्याय, आखिरी अध्याय, और अध्याय का शीर्षक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, कंक्लूजन, द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन। तो 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज गीता का ये 18वां अध्याय। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ टीचिंग ऑफ भगवद गीता। भगवान इसमें कंक्लूड भी करते हैं गीता को, और क्वाइट लेंथी चैप्टर, एक थोड़ा लंबा अध्याय है, और इसी अध्याय के साथ हमारा गीता ओवरव्यू वाला कोर्स भी कंप्लीट होता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में हम आपको एक क्विज देंगे जो सारे 18 अध्यायों से होगी, और जो उसे करेगा उसके प्राइजेस भी रहेंगे। सो हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह से जब कर्म योग के द्वारा, बेसिकली इस चैप्टर में कंक्लूड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और कैसे रिनाउंसिएशन का परफेक्शन प्राप्त किया जा सकता है बता रहे हैं। तो पहले बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म योग के द्वारा व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है, और किसी भी कार्य करने के पीछे कितने तरह के 5 कौन कौन से कारक होते हैं। और फिर जो 14वें अध्याय और 17वें 14 चैप्टर एंड 17 चैप्टर में जो 3 गुणों का थीम चल रहा था, भगवान उसे भी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं किस तरह से बुद्धि, डिटर्मिनेशन और अलग अलग चीज़ें 3 मोड से अंदर होती हैं। और फिर ब्राह्मण प्लेटफॉर्म को अटेंड करते हुए भगवान अंत में प्योर भक्ति पे कंक्लूड करते हुए बताएंगे सारा गीता का ज्ञान, और एंड बिल्कुल कंक्लूजन्स गीता का। तो बहुत अटेंटिव रहिएगा, अगले 30 मिनट्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे। अर्जुन वाच संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागश्च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदनम। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, केशी निषूदन किया आपने, केशी का वध किया, तो आप क्या करिए, मेरे हृदय में जितना डाउट है उनका दूर करिए। मेरा अब क्या डाउट है कि संन्यास और त्याग में क्या भेद है ना। ये संन्यास क्या होता है, संन्यास ऑर्डर क्या है, और त्याग जो पर्पस ऑफ रिनाउंसिएशन है, त्याग प्रभुपाद लिख रहे हैं उसे, उन दोनों में क्या भेद। तो भगवान बताते हैं कि जो कि अपनी इच्छाओं का त्याग करना, जो कि मटेरियल डिजायर की बेस पर होती है, उसे संन्यास कहते हैं, काम्य कर्म, और फलों का त्याग करना क्रियाओं के, उसे कहते हैं त्याग। और आगे बता रहे कि योगियों की 2 तरह की इसके प्रति ओपिनियन होती है ना। कुछ कहते हैं लर्नड लोग कि सारी इच्छाओं को छोड़ देना, सारी तरह की फ्रूटिटिव एक्टिविटी को छोड़ देना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि कईयों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजति त्याजम इति च परे, कि उसे त्यागना नहीं चाहिए। और फिर तो कुछ लोग कहते हैं त्याग देना चाहिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं भी त्यागना चाहिए। तो भगवान फिर अपना मत बता रहे हैं, है ना। कृष्ण क्या कहते हैं, हे भारतश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तो कृष्ण 3 तरह के त्याग बता रहे हैं, है ना। क्या है रिनाउंसिएशन, यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बताती है।
तो कभी त्याग को नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ ध्यान और तपस्या को त्यागना नहीं चाहिए, है ना। फिर आगे बता रहे भगवान अपना ओपिनियन और क्या बता रहे, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति, लेकिन कैसे करना चाहिए, आसक्ति से रहित होके, है ना, या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथ्वीपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर सब पर किया चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान यहाँ पर अपना अंतिम मत दे रहे कि कार्य को किस तरह करना चाहिए कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए और कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। भगवान दूसरे अध्याय के 47 में भी कुछ कहते हैं इसी तरह से, है ना। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते असंग सत्व कर्मणि। तब ये बताने के बाद भगवान बता रहे कि त्याग 3 गुणों के अंदर क्या क्या होता है। जो रजोगुणी तमोगुणी त्याग है उसमें क्या होता है, जो मोहवश अपने नियत कर्मों को परित्याग कर देता है, ऐसे त्यागी को तामसिक कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करता है, मतलब कष्ट हो रहा है, शरीर को कष्ट होता है कार्य करने में, तो त्याग देते हैं, तो ऐसे को रजोगुण में बताया गया। और जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उस त्याग को सात्विक कहलाता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो फल की आसक्ति को त्यागता है और भौतिक संगति से को करणीय करता है, जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे कार्य करता है। तो इस तरह से त्याग 3 प्रकार का बताया गया। फिर भगवान 13वें से 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि कर्ता कौन कौन होते हैं। कह रहे पंचतानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य कृतंते प्रोक्तानि सिद्ध सर्व कर्मणानाम। वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है, अतः तुम इनसे मेरे से सुनो। तो त्याग के बारे में भगवान ने बताया संन्यास क्या है, त्याग क्या है ना। त्याग क्या है, फलों का परित्याग करना। संन्यास क्या है, भगवान ने बताया कि जो आशा के कार्य किए जाते हैं, काम में कर्म, उनको त्यागना। और आगे 10वें 11वें 12वें श्लोक में भगवान ने त्याग के ऊपर, संन्यास के ऊपर भी बताया। 13वें 14वें फिर भगवान बता रहे हैं कि 5 कर्ता क्या है। तो 14वां अध्याय श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विवादश्च पृथक चेष्टा देवम च एव अत्र पंचमम। तो कह रहे क्या, अधिष्ठानम कर्म का स्थान है ना, तो कर्म का स्थान कर्ता दूसरा, कारणम तीसरा, चेष्टा चौथा और देवम 5। ये 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य को पूरे होने में। इन 5 का होना जरूरी है। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मीन्स प्लेस ऑफ एक्शन, स्थान, वो क्या होता है, शरीर। कर्ता, कर्ता कौन है, जीवात्मा, लिविंग एंटिटी। करणम, करणम कौन है, इंस्ट्रूमेंट, किसके कारण ये कार्य होता है, तो वो कौन है, सेंसेस, है ना। पृथक चेष्टा, पृथक चेष्टा के जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के प्रयास। और देवम, देवम मीन्स द सेंशन ऑफ द सुपर सोल, है ना। तो सुपर सोल के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। और इन्हीं के कारण सारे कार्य 5 चीजों के कारण, 5 कारणों के कारण ही फलस्वरूप सारे कार्य किए जाते हैं। और जो व्यक्ति 5 कारणों को प्रॉपरली जानता है और जानता है कि मैं ही एकमात्र कर्ता नहीं हूं, ये 5 कारण करता है, तो उसकी जो मेंटालिटी होती है, नॉन ड्यूअरशिप मेंटालिटी से, वो अहंकार रहित होकर कार्य करता है। और भगवान बता रहे हैं कि वो कार्यों के द्वारा उनके बंधन में नहीं फंसता। लेकिन जो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं कार्य का करता हूँ, तो वो क्या होता है, कर्म बंधन में फंसता है। भगवान गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भी कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण अपने आप कर्ता मानता है, तो वो कर्म बंधन में फंसता। लेकिन जो जानता है भली भांति कि कर्ता जो है ये 5 चीजें करता है, तो वो इस कर्मों के जो बंधन है उसमें नहीं फंसता। आगे 18 से लेकर 40 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो तीनों गुण हैं वो हर जीवात्मा को और हर क्रिया को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो 18वां श्लोक बहुत अच्छा है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म
ते इति त्रिविधा कर्म संग्रह, है ना। 3 कार्यों के द्वारा व्यक्ति मोटिवेट होता है कार्य करने के लिए। क्या है वो? ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। और 3 कर्म के संघटक है। 3 लोग मिलके एक कर्म बनाते हैं ना, वो क्या है? इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता। तो जब कोई कार्य एक मोटिवेट होता है, क्या कहेंगे, प्रेरणा मिलती है, जब कोई कार्य तो जो एक एक्शन होता है वो मोटिवेटेड होता है ज्ञाता के द्वारा, नोअर, है ना, जिसको नॉलेज होती है ज्ञेय की। तो जब किसी ज्ञाता को ज्ञान होता है ज्ञेय का, तो वो मोटिवेट होता है कोई कार्य करने के लिए। और कैसे कार्य होता है? वो जो करता है वो कर्म इंद्रियों के माध्यम से करता है ना, इंद्रियों के माध्यम से वो कार्य करता है। समझ आया? श्लोक 18वां दोबारा समझते हैं कि जो कोई भी कार्य है उसके पीछे जो प्रेरणा होती है, जो कोई प्रेरणा प्राप्त करता है, जो ज्ञाता है, नोअर, है ना, उसकी प्रेरणा क्या होती है? जब उसे किसी ज्ञेय का ज्ञान होता है कि मुझे क्या प्राप्त, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किसके विषय में ज्ञान होना। तो जब ज्ञान है किसी विषय में तो ज्ञाता कार्य करता है, और कार्य करने के पीछे क्या उसके संघटक होते हैं, संघटक होते हैं कि जो करता है वो कर्म करता है इंद्रियों के माध्यम से, राइट। तो आगे बताया गया कि किस तरह से अब ये 3 गुणों के अंदर सारा एक्ट करता है। तो अब ये सारे श्लोक 3 गुणों के आएंगे, राइट। क्या बता रहे हैं? जिस ज्ञान से, अब सबसे पहले ज्ञान 3 गुण के अंदर क्या क्या होता है? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभिन्न सारे जीवों में एक ही अविभिक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे सात्विक जानो, है ना। मतलब जिसमें सब स्पिरिचुअल लेवल पे देख पाते हो उसे सात्विक, है ना। और पैशन में ज्ञान क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का जीव दिखता है, तुम उसे राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ सब कुछ मानकर सत्य को जाने भी के उसमें लिप्त होता है, तामसी कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3 तरह का ज्ञान है। आगे बता रहे 3 तरह के कर्म 3 गुणों के अंदर। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित फल, कर्म फल की चाह के बिना है, वह सात्विक है। जो इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी है। जो मोहवश शास्त्रों की अवहेलना करके दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। फिर 3 तरह के कर्ता इस तरह से बताया गया 3 तरह की बुद्धि, 3 तरह की धृति, डिटर्मिनेशन। तो 3 तरह की बुद्धि क्या बताई गई है? सतोगुणी बुद्धि क्या है? वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जान जाता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है ना। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम च यो वेति बुद्धि सपार्थ सात्वकी। कि सतोगुण की बुद्धि में व्यक्ति को पता होता है कि मेरे को कौन सा कार्य करनी है और कौन सा कार्य नहीं है, किससे मुझे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, कौन सा कार्य बंधन देता है, कौन सा मुक्ति देता है। लेकिन रजोगुणी बुद्धि क्या है? उसे ये नहीं पता क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करनी है, क्या अकरनी है, उसमें वो भेद नहीं कर पाता, वो रजोगुणी है। और तामसी जो मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर कार्य करता है, सत्य विपरीत दिशा में, वह तामसी। तो इस तरह से 3 तरह की बुद्धि, इसी तरह से 3 तरह की डिटर्मिनेशन होती है। और फिर 3 प्रकार का सुख, है ना। सतोगुण का सुख क्या है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है ना। लेकिन जो सुख इंद्रियों के विषय में संसर्ग से प्राप्त होता है
और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य है और अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी है। और जो ना शुरू में जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। और इधर यहां पर भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि पूरे संसार में, इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। तो यहां पर भगवान ने इन श्लोकों में 18 से लेकर 40 में भगवान ने 3 गुणों में कर्ता बताए, 3 गुणों के कर्म बताए, 3 गुणों का ज्ञान बताया, 3 गुणों में बुद्धि बताई, डिटर्मिनेशन बताई और हैप्पीनेस। 6 चीजें भगवान ने इनमें बताई 3 तरह की। और एंड में कंक्लूड कर रहे हैं कि हर कोई इन 3 गुणों के अधीन है। और भगवान इम्फेसिस करना चाह रहे हैं अर्जुन को कि उसे कौन से गुण में आना चाहिए, कम से कम सत्वगुण में होकर कार्य करना चाहिए। और फिर बता रहे हैं अपना कार्य करने से कि जब व्यक्ति वर्णाश्रम को प्रैक्टिस करे, बेसिकली इसमें कंक्लूड करे, तो भगवान ने पहले त्याग और संन्यास भी बताया, फिर कर्म बताया, एक्शन कैसे होता है, फिर भगवान ने बताया कि कैसे 3 गुणों के अंदर होता है। अब वर्णाश्रम के माध्यम से व्यक्ति कैसे शुद्ध होता है वो भगवान अगले श्लोकों में बता रहे हैं। और उसमें बता रहे हैं क्या क्या क्वालिटीज है ना। 4 वर्ण कौन से होते हैं, 4 वो कौन से होते हैं? हे परंतम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो अब चारों के गुण बता रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, है ना। 42 से लेके 44 में शमो दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम भ्रम कर्म स्वभावचम। कि ब्राह्मण के क्या होते हैं? क्षमा, दमा इंद्रियों का दमन, तपस्या करना, सफाई रखना, सिंप्लिसिटी रखना, शांति सहिष्णु होना, ज्ञान होना, विज्ञान होना और भगवान के प्रति आस्तिक भावना होना, धार्मिकता होना, ये ब्राह्मण के हैं। शौर्यम तेजो धृति दास्यम युद्धे चापायलम दानम ईश्वरम भावाचा शास्त्रम कर्म स्वभावजम। और क्षत्रिय का क्या होता है? शौर्य, वीरता उसकी, तेज उसकी शक्ति, धृति दाक्ष संकल्प, दाक्ष मीन्स दक्षता, उसके अंदर कितनी दक्षता है। युद्धे च अपलायनम, युद्ध में धैर्य रखना, है ना, ऐसा नहीं कि युद्ध छोड़ के चले गए, है कि नहीं, वो क्षत्रिय नहीं है। दानम ईश्वरी भावश्च, और उदार होना और ऐश्वरी भाव, नेतृत्व की भावना होना, ईश्वर भावंश, है ना, ये क्षत्रिय के। और वैश्य के कृषि गोरस्य वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि करना, गोरस्य करना और वाणिज्य बिजनेस। परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्य भी स्वभावजम, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो इस तरह से चारों वर्णों के बताए कि क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है। चारों को अलग अलग मोड्स के हिसाब से बांटा जाता है। ब्राह्मण जो होते हैं सतोगुण में प्रोमिनेंट होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुण, उनमें प्रधानता होता है, जो वैश्य होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण का कॉम्बिनेशन होता है उनमें, और जो शूद्र होते हैं वो प्राइमरली तमोगुण में होते हैं। और फिर भगवान बता रहे कि ये चारों उनके बताए वर्ण, और बता रहे कि कितना महत्व है कि अपने वर्ण में रह के ही कार्य करना। और अगर कोई अपने वर्ण में कार्य करता है तो वो अपने वर्ण में कार्य करते करते वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो भगवान इन श्लोकों में बताएंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करके वो सिद्ध हो सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सब व्यापी उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मतलब जो अपना कार्य है उसके साथ साथ उस कर्म से हमें भगवान की उपासना करनी है। कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म के द्वारा भगवान की उपासना करनी। अपने विधिपरक कार्य को करना, चाहे वे कितने ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होते। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न कभी त्यागे नहीं। तो चाहे वो दोषपूर्ण हो सकते हैं लेकिन उस व्यक्ति को अपने कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए।
अपना कार्य करना दूसरे के कर्तव्य से बेहतर है ना। चाहे उसमें थोड़ा दोष भी होता है, जैसे ब्राह्मण के कर्म में देखें तो ब्राह्मणों को कई बार हत्या करनी पड़ती है, तो दोष है, लेकिन फिर भी उसे अपना नियत कर्म करना चाहिए। क्षत्रिय को युद्ध करना पड़ता है और उसमें हत्या करनी पड़ती है, लेकिन ही हैज टू फाइट। और कई बार जो व्यापारी होता है उसे बिजनेस बनाए रखने के लिए अपना कई बार जो मुनाफा होता है उसको छुपाना पड़ता है, और शूद्र को कई बार ऐसे मालिक की सेवा करनी पड़ती है जो कि इतना अच्छा चरित्र नहीं है। तो इसके बाद भी लेकिन व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी करनी चाहिए, क्योंकि उसके स्वभाव से है ना। तो अगर कोई ऐसा करता है तो अपना जो बुराइयों को हटा के अगर गुड पोर्शन करता है तो उससे उसका शुद्धिकरण होता है अपना कार्य करने से। इसलिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति अपना कार्य करे, क्योंकि ये कार्य करके जो नियत कर्मों द्वारा कार्य करता है तो उससे व्यक्ति शुद्ध होता है। अब जो आगे के श्लोक है 49 से लेकर 55 तक, इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्म भूत स्टेज को प्राप्त किया जाता है ना। कह रहे हैं 51 से 53 में, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इन तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतः विरत मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत व निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ऐसे 12 कारण बताए कि कैसे वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। तो बेसिकली जब उसके अंदर 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, और इस जो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म आता है, जो भ्रमण सेल्फलाइजेशन आत्म साक्षात्कार का स्तर है, ये बेसिकली भ्रमण प्लेटफॉर्म है, और इस स्तर पे व्यक्ति बिल्कुल प्रशांत आत्मा होता है और सारी तरह के दोषों से मुक्त हो चुका होता है। भगवान 54 श्लोक में कह भी रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लप्ते परम। कि जो ब्रह्मभूत ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ब्रह्मभूत होता है, वो प्रसन्न आत्मा होता है ना, वो किसी चीज का शोक करता है, किसी चीज का लेमेंट नहीं करता, किसी चीज की डिजायर नहीं करता, और यहाँ से उसको क्या होता है, वो भगवान को भक्ति में लगता है। तो ब्रह्म रियलाइजेशन ये एक इम्पर्सनलिस्ट, एक निर्विशेषवादी की अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, लेकिन जो भक्ति है वो इससे भी परे है। जो भगवान को पर्सनल फॉर्म को जानना इससे परे है। तो यहाँ पर इम्पर्सनलिस्ट के टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन बताई गई है, और फिर बता रहे क्या, भक्त्या माम अभिजानाति, लेकिन भक्ति के माध्यम से भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य भक्ति से मेरे पूर्ण भावनात्म में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान को जानने के लिए क्या मेन महत्वपूर्ण चीज है, वो है भक्ति। और अब भगवान शुद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावनात्म में कार्य करना है, कैसे उसका क्या फल है। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह के भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो अगर कोई कार्य भक्ति में की जाती है तो उसको क्या मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। इसलिए अर्जुन सारे कार्यों को मुझ पर निर्भर होकर करो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरी प्रति पूर्णता सचेत हो और इसलिए मेरे ऊपर निर्भर होकर सारे करो। और अगर ऐसे करते रहोगे आप कार्य तो क्या होगा, यदि तुम मुझसे भावना भावित होकर तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। सारी जितने भी आपके जीवन में खतरे आएंगे, सारे अवरुद्ध, उस सबको आप लांघ जाओ, दुर्गाणी बाधाओं को, है ना, ऑल द ऑब्स्टिकल, सबको क्रॉस कर जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता, मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो भगवान धमकी भी दे रहे हैं, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे, प्रेम से दे रहे हैं, है ना। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। लेकिन अगर तुम कार्य नहीं करते तो भी तुम्हें फोर्सफुली कार्य करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुम्हारे से कार्य करवाएगा ही करवाएगा। तो आप क्या करो, स्वेच्छा से मेरी चेतना में कार्य करो, है ना।
नाउ अभी भी अर्जुन पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुए। भगवान फिर उन्हें दूसरे तरीके से और समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये 3 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें और भी गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ, और भगवान इस समय परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं 3 श्लोकों में, 61 से 63 में। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अब पहले भ्रमण प्लेटफॉर्म हो गया, अब उसके बाद कौन सा प्लेटफॉर्म है? नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज परमात्मा रियलाइजेशन। तो भगवान इस तरह से भी ज्ञान दे रहे हैं। फिर परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठकर समस्त जीव को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यथ आरूढ़ी माया, कि जिस तरह से शरीर एक व्हीकल के समान है और आत्मा इसमें ड्राइवर और साथ में कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा निमित्त यंत्र में सवार की भांति बैठे हुए। ड्राइवर नहीं है भगवान, ड्राइवर कौन है? जीवात्मा। हे भारत, सभी प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। विमृश एतत् यथा इच्छसि तथा करो। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान बता रहे हैं कि मैंने यहां पर पूरी तरह से सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया, लेकिन अब आपकी जो इच्छा है वो करो। तो भगवान जीवात्मा की जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान फोर्सफुली भी चाहे तो अर्जुन को शरणागत करवा सकते हैं, लेकिन कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब है स्वतंत्रता, वॉलंटरली। तो वॉलंटरली अर्जुन भगवान को शरणागत हो, तो उसके लिए इंस्पायर कर रहे हैं और सारा उनके ऊपर छोड़ दिया कि देखो अब आप कंटेम्पलेट करो, मैंने दे दिया, लेकिन जैसी इच्छा हो विमृश एतत्, इस पे विचार करो और मनन करो और फिर जैसी इच्छा हो आप वैसा करो। और जब अर्जुन को देखा भगवान ने इस तरह से, अभी ये बहुत डीप मेडिटेशन कर रहे हैं, सो कृष्ण का हृदय फिर बहुत पिघल गया। और फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? और भी गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं, है ना। क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य मैं बता रहा हूं, इसे मेरे हित के लिए सुनो। ये मैंने पहले भी बताया था। कब बताया था? 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में। दोबारा बता रहा हूं। मन मना भव मद्भट्टो माद्याजी माम नमस्करो माम एव शसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो आसी में, कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो कोई कहे कि नहीं, अगर मेरी अभी तो अवस्था नहीं है, अभी तो मैं पहले शुद्ध हो जाऊं, वर्णाश्रम की जिम्मेवारियां निभाऊं और उसके द्वारा मैं शुद्ध होऊंगा, धीरे धीरे तो शुद्ध होऊंगा, तब मैं भगवान की शरण ले पाऊंगा। भगवान ने भी बोला 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, है ना, जिसके पाप मुक्त हो जाते हैं ना, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता, है ना, जो पुण्य आत्मा होती है ना, वो मेरा भजन कर पाती है दृढ़ होके है। तो जब मैं पूरी तरह से वो हो जाऊंगा तो मैं डिटर्मिनेशन के साथ मैं पालन कर पाऊंगा, है ना। 7वें अध्याय में भगवान नहीं बताई ये बात। है ना, ये शब्द तब अंतकतम पापम जननाम पुण्य कर्मणा, है ना, जिसके पाप खत्म हो गए हो। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, वेट मत करो, दिस इज इमरजेंसी मूवमेंट, है ना। कृष्ण एक मिशन पर है ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? सर्व धर्म परित्याज्य माम एकम शरणम। मैंने तुम्हें इतने सारे धर्म बताए, है ना। ये गीता का, इसको कहते हैं एक श्लोकी गीता, है ना। गीता कई तरह की है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गीता समझानी है, कोई आपसे पूछे एक श्लोक में मुझे गीता समझाओ, तो आप कौन सा श्लोक बोल सकते हो? 18वें अध्याय का 66वां, जो हम कह रहे हैं, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सारे धर्मों का परित्याग कर दो और फिर मेरी शरण में आओ। तुम पाप से मुक्त हुए नहीं हो उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, है ना। कौन से धर्म? भगवान ने बताया किस तरह पर भ्रमण का ज्ञान दिया, भगवान ने परमात्मा का ज्ञान दिया, वर्णाश्रम का दिया, संन्यास का दिया, त्याग का दिया, मन और इंद्रिय को नियंत्रण करने का दिया, ध्यान का दिया। सारे तरह के सबको छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में डायरेक्ट आओ। और भगवान कह रहे मैं शुद्ध करूंगा, है ना। तो अर्जुन भगवान के सामने खड़ा, अर्जुन कैसे कह रहे?
भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र, अपनी जैसे भगवान अपनी छाती पे इशारा कर रहे हैं चेस्ट पे, और फिर मेरी शरण में आओ, तो उस तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपसे मेरी शरण ग्रहण करो। तो दिस इज द वन श्लोकी गीता। कोई पूछे 2 श्लोकी गीता कौन सी है, तो इससे पहले वाला और इस श्लोक को जोड़ दीजिए, द्विश्लोकी गीता। और चतुश्लोकी गीता कौन सी है, 10वें अध्याय के 8 से लेके 11 वर्ष। तब आगे कृष्ण बता रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, यहां पर भगवान ने अपनी टीचिंग कंप्लीट कर दी है, ये गीता का फाइनल कंक्लूजन है कृष्ण की तरफ से। और अब भगवान गीता का गुणगान करेंगे कि गीता को सुनने का क्या फल होता है। अब फलश्रुति, जिन सब भक्तों ने आपने ऑनलाइन गीता सुनी तो उन सब के लिए फलश्रुति है ना। क्या फलश्रुति है, यह परम ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रहता है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो ये गीता किसको नहीं देनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। अतपक्षाय अभट्टस्य अशुश्रुवे अभासूयति, जो एनवियस है, जो भक्ति में नहीं है, जिसका मन और इंद्रियों पे वश में नहीं है, और जो सुनना नहीं चाहता है ना, संयमी भी नहीं है। और अगर कोई भगवत गीता किसी को पढ़ाता है तो क्या लाभ होता है, तो भगवान गीता में कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, कौन सा रहस्य, सर्वधर्म परित्याज्य है, मन मना भगवत भक्तों, जो ये रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापिस आएगा। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो वास्तव में यहां बता रहे भगवान कि अगर कोई गीता की शिक्षा किसी को देता है, ये संदेश किसी को सुनाता है, तो उसका क्या लाभ होता है जो सुना रहा है, और जो गीता पढ़ता है उसको क्या होता है। और मैं घोषित करता हूं जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, जो गीता को पढ़ता है, एक है जो पहले गीता की शिक्षा देता है, अब गीता जो खुद पढ़ता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वो क्या करता है, वो बेसिकली ज्ञान यज्ञ करता है। यज्ञ ये ज्ञान के द्वारा यज्ञ हो रहा है। एक होता है द्रव्य यज्ञ, जो द्रव्य समान पदार्थ वगैरह डाल के यज्ञ किया जाता है, लेकिन ये यज्ञ कौन सा है, जो ज्ञान के द्वारा किया जाता है, और ये उससे श्रेष्ठ है। और जो गीता को सुनता है, आप कह सकते प्रभु जी हम तो ना पढ़ा पाए ना हम पढ़ पाए, हम तो सुन रहे थे क्लास में बैठ के। हाँ, उसके लिए भगवान कह रहे हैं, उसके लिए क्या श्रुति फल है। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है ना। तो इसके बाद भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं, क्योंकि भगवान गीता का ज्ञान दे दिया। और अर्जुन ने प्रश्न पूछा था दूसरे अध्याय के 7वें, कार्पण्य दो पुरुषो उपास स्वभाव पृछामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहितं में, मेरे को निश्चय करके बताओ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरे अंदर डाउट है मुझे युद्ध करना है नहीं करना। तो भगवान पूछ रहे, हे पृथापुर, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो क्या वास्तव में तुम अच्छे से हियरिंग कर रहे थे, अटेंटिव? भगवान कृष्ण आप सबसे भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। और अर्जुन क्या जवाब दे रहे हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो। तो अर्जुन यहाँ पर पूरी तरह से शरणागत होते हैं और बताते हैं कि भगवान मेरा नष्ट मोह स्मृति लब्धा तब प्रसाद मैं अच्युत गत संदेह तब प्रसाद स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यि वचनम। तो आपके सारे अब मैं आपके द्वारा दिए गए वचनों को पालन करता हूँ। और ये संवाद सुन रहे थे कौन, धृतराष्ट्र संजय से। तो संजय का भी सौभाग्य था, संजय भी बता रहे हैं अपनी अनुभूति। अब संजय के साथ क्या क्या हो रहा है, जो कि एक कमरे में बैठ के वहां पर हस्तिनापुर में ये संवाद चल रहा था, वहां कर रहे थे। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, अतः यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो वास्तव में जो ज्ञान है गीता का वही समझ सकता है जिस पे गुरु की कृपा हो। तो व्यास की कृपा से संजय ने सुना। और संजय क्या कह रहे हैं कि राजन संस्कृति संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनियो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्, कि बार बार मेरे साथ क्या हो रहा है, हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद होता हूं। हे राजन,
भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। और फाइनल कंक्लूसिव वर्स ऑफ भगवद गीता, ये भगवद गीता का आखिरी श्लोक 18वें अध्याय 18वां अध्याय का 78वां श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत् श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। और यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को हिंट भी कर देते हैं। धृतराष्ट्र उत्सुक थे कि क्या रिजल्ट होगा कुरुक्षेत्र की बैटल का, तो पर यहाँ पर संजय इशारा कर देते हैं क्या होने वाला है। यहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ संजय अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वास्तव में क्या आइडियल कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पर भगवान भी है और जहाँ अर्जुन है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं हो जाए, कहने का मतलब जहाँ पर भक्त है और जहाँ भगवान है, किसी भी घर में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है, ऐसा वंडरफुल कॉम्बिनेशन, और वहाँ क्या होता है, वहाँ ऐश्वर्य होता है, वहीं विजय होती है, वहाँ अलौकिक शक्तियाँ निवास करती है और नीति भी निश्चित रूप से रहती है। तो हम सब भक्तों को चाहिए कि अगर हम अपने आप को और भक्ति में उन्नत करें, भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करें, ताकि हम भक्त बने। और हमारे मध्य में क्या होना चाहिए, जीवन में हमारे भगवद गीता होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वास्तव में जीवन की हर संघर्ष में विजय हमारी होगी। जिस प्रकार अर्जुन और पांडव हम देखते हैं इस युद्ध में विजय निकले, उसी प्रकार हमारे जीवन में रोज नाना प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसमें हम निर्णय नहीं ले पाते और संघर्ष होता है और हमें भी डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा सब भक्तों से निवेदन यही है कि हम अपने जीवन में इस गीता के संदेश को उतारें और गीता का संदेश सुनेंगे और भगवान कृष्ण की वाणी को अगर आप जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में विजय आपकी होगी। और इसी के साथ ये हमारा 18वां अध्याय भगवद गीता का जो ओवरव्यू कोर्स हम कंप्लीट करते हैं। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने समय निकाल के इसे सुना और क्विज में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? कह रहे क्या हर भक्त गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, या कोई कैटेगरी ऑफ भक्त होगा, मोटा पतला पढ़ा लिखा अनपढ़, किस तरह का भक्त उन गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है? तो वो गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया गया कि क्या बता रहे हैं, यो में माम चाहिए अभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सा गुण समितान भ्रम बुहाया कल्पते। जब भगवान है कि अव्यभिचारी भक्ति करेगा, 14वें अध्याय में बताया कि जब 3 गुणों को बता रहे भगवान, तो बता रहे कैसे इनसे पार हो सकता है और कौन हो सकता है जो अव्यभिचारिणी रूप से भक्ति करता है भगवान की। कहने का मतलब निरंतर भगवान की भक्ति में लगा है तो वो क्या करता है, वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। भगवान की भक्ति है क्या, अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब क्या है कि हम कार्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। अगर हम कार्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, हर कार्य जो मैं कर रहा हूँ उसे चेक करें, क्या ये कार्य मैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरा कार्य अगर प्रभुपाद देखेंगे, कृष्ण को देखते हैं कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, तो क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे? अगर है तो वी कैन गो अहेड। और अगर कोई भक्त ऐसा करता चलता है तो उसकी वो तीनों गुणों को पार कर चुका है कि नहीं? वो अव्यभिचारी भक्ति में अगर लगा कोई तो वो तीनों गुणों से मुक्त हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भगवान डिटर्मिनेशन बता रहे हैं 18वें अध्याय के इन्हीं श्लोकों में। तो डिटर्मिनेशन मैं यहीं से पढ़ना चाहूंगा कि 3 गुणों के अंदर होती है ऐसी डिटर्मिनेशन जो कि which is unbreakable, which is sustained with steadfast by yoga practice, and which thus control the activities of mind, life and sense, is determination in the mode of goodness. So basically आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेशन को 3 भाग में बांटा गया है। तो आप, मेरा रिकमेंडेशन है 33, 34, 35 वर्ष पढ़ेंगे 18वें अध्याय के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है डिटर्मिनेशन सतोगुण में, रजोगुण में और
तमोगुण में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा समय आता है कि जब मतलब हमारे ऊपर आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा हावी हो जाती हैं, इस तरह ने टाइम मिले आसुरी शक्ति के डबल पावर ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट। क्या ऐसा कोई टाइम होता है कि जब हमारे ऊपर आसुरी शक्ति पावरफुल होती है, या हमारा खुद का डिमोनिक नेचर बहुत हावी हो जाता है? तो हाँ, निश्चित रूप से हम 3 गुणों के में है, तो हो सकता है कि वो कभी कभी प्रभाव करता हो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद उस भक्त की रक्षा करता हूँ। अभी चेत सुदुराचारो भजनते माम अनन्य भक्त साधु रेव समन्ता के। तो हो सकता है कभी करे, लेकिन तुरंत भक्त को क्या करना चाहिए, फिर दोबारा से रिजोल्यूट कर लेना चाहिए। प्लान्ड नहीं होना चाहिए, ये प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कभी बाई चांस हो रहा है, डिफॉल्ट एक्सीडेंटल मिस्टेक हो रही है, बात अलग है। और अब हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, तो उनसे बचने कैसे बचे हम? अब तो सब तो है ही हमारे अंदर, आसुरी भी है और डिवाइन हम अभी डेवलप कर रहे हैं। तो हमें भगवान यही कह रहे हैं कि हमें एटलीस्ट ट्राई करें गुडनेस में आए। और प्रभुपाद ने इसलिए हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, तो हम सब लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, तो उससे हमारे को आसुरी प्रवृत्ति से निकलना आसान है। तो अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। जब हम सुबह सुबह जप करते हैं तो हम पूरे दिन डिवाइन क्वालिटीज़ के संग में रह सकते हैं, और आसुरी प्रभाव डालेंगी तो भी उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर सत्वगुण का विकास होता है। Next question is कि when I get some knowledge by the mercy of devotees, then I start doubt whether this is right or wrong. So how to remove that doubt? कह रहे नॉलेज आती है तो मुझे डाउट भी आता है, डाउट सही है नहीं है और कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे बुद्धि का लक्षण है डाउट करना, संदेह करना। लेकिन हमें जो डाउट आता है पूछ लेना चाहिए हमें, है ना। लेकिन हमें अगर डाउट है पूछते भी नहीं है तो हम संशयात्मा बने रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। तो संदेह कभी भी आए तो संदेह आना गलत नहीं है, लेकिन संदेह को बनाए रखना गलत है। तो संदेह आ रहे हैं, आप उनको पूछ के निवारण कर लीजिए और फिर बिल्कुल स्थित हो जाइए। जैसे अर्जुन को संदेह आया तो अर्जुन, गीता में वन साइडेड टॉक नहीं चल रही थी, भगवान बोल रहे हैं जो भी संदेह आ रहे थे अर्जुन तुरंत उसको निवारण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, है ना। और कोई एक बार पूछा नहीं समझ आया तो दोबारा भी पूछते थे अर्जुन। 3रा अध्याय 5वां अध्याय ऐसे ही हुआ, सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, तो दोबारा ही पूछ सकते हैं। लेकिन डाउट के साथ मत जिए, नहीं तो क्या होता है संशयात्मा विनश्यति। वो ना इस लोक में ना परलोक में कहीं उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। डोंट रिमेन अ डाउटिंग सोल, है ना। एंड हैविंग डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। भगवान ने कहा कि है कि अपने कर्म के गुणों के फल पालन करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पर अर्जुन क्षत्रिय है और भगवान उन्हें कम से कम सतगुण में रहकर कर्म करने को कहते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान बता रहे हैं कि अपना कार्य करेंगे वर्णाश्रम के हिसाब से तो उससे शुद्धिकरण होगा और अल्टीमेटली मेरे पास ही आओगे। तो अपने द्वारा नियत कर्म हमें शुद्ध करते हैं निश्चित रूप से, और हमें भगवान कह भी रहे हैं कि कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, नियत कर्मों को करना ही चाहिए। पर अर्जुन यहाँ पर कर्मों को त्याग करके जंगल में जाने की बात कर रहे थे पहले अध्याय के अंदर, कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता तो मैं जंगल में चला जाता हूँ, हम कुछ मांग के खा लेंगे, अपने भाइयों को मार के क्या होगा। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अगर करना भी चाहोगे ना तो तुम तब भी नहीं कर पाओगे, और अगर अपना कर्म करने में कुछ दोष भी है ना तो भी अपना कर्म करना चाहिए, दूसरे का कर्तव्य नहीं लेना चाहिए। कि जो अगर मान लो ब्राह्मण लोग ऋषि लोग जाते हैं जंगलों में तो तुम मत बनो, तुम उस लेवल पे नहीं हो, तुम अपना ही कर्म करो। तो टू काउंटर अर्जुन एट दैट पॉइंट कृष्णा इज सेइंग यू डू योर ड्यूटी, बट व्हाट इज द अल्टीमेट डिजायर ऑफ कृष्णा इज 18.66 सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं, डायरेक्टली मेरी शरण लो। और कृष्ण अर्जुन वॉज एक्टिंग अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ कृष्णा। तो जब भगवान की डायरेक्ट शरण लेते हैं तो हमें हर तरह के पाप से मुक्त हो जाते हैं, सीधा भक्ति योग में एंटर कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस बहुत लेंथी है। वर्णाश्रम, कौन सा गुण है मेरा, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण में, किस में हूँ, कौन सा कार्य करूँ, तो इसमें अभी पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं है सोसाइटी का वर्णाश्रम का।
तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत परप्लेक्स है। अभी क्या सीधा हमारे पास लेकिन बेनिफिट है, क्या सीधा एलिवेटर है, सीधा भगवान का अल्टीमेट डिजायर को हमें समझने का है। और जीवन बहुत कम है, थोड़ी सी सांसें बची हैं, है ना, कुछ 100 वर्ष की भी जिंदगी नहीं है। 70-80 साल का जीवन माने 20-25-30 साल अगर हमारे बीत चुके हैं, तो वेरी लेस टाइम टू अटेन परफेक्शन। उसमें भी समय इतना कम है, सोने में, खाने में, व्यवसाय करने में या पढ़ाई करने में चला जाता है। तो बहुत कम टाइम है जो हम स्पिरिचुअल लाइफ में लगा रहे हैं, समय बहुत कम है और कार्य बहुत बचा है। तो हमें बहुत मेहनत और तीव्र गति से चलना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, है ना। तो अल्टीमेट डिजायर क्या है? और भगवान की मन मना भव मत भट्टो मद्याजी माम नमस्करो, 2 बार ये श्लोक रिपीट कर रहे हैं। और फिर क्या करें? सारे धर्मों को छोड़ो, मेरी अल्टीमेट शरण ग्रहण करो, मैं सब देख लूंगा। कृष्णा इज सेइंग अहम त्वम सर्व पापे भी हो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मैं सारे पापों को हर लूंगा। ओके, We are all children of God, but why do everyone have different mind? डिफरेंट Mind. भगवान के संतान है, सबके अलग अलग तरह के मन के। तो बताया गया 3 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, जैसा हमने बताया था 3 प्राइमरी कलर होते हैं और 3 प्राइमरी कलर से अलग अलग तरह के लाखों कलर बनाए जा सकते हैं। उसी तरह 3 बेसिक गुण होते हैं और इन गुणों के कॉम्बिनेशन से 84 लाख तरह की मानसिकताएं बनती है, जो 84 लाख योनियों के नाम से जानी जाती है। हरे कृष्णा। ओके, तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। ओके, Is it right, Prabhuji, that we should drop our prescribed duty only when we realize God? is it right that we drop our duties? Drop our prescribed duty only when we realize God. Drop our prescribed duty when we realize God. See, the main emphasis what we should do at the present time is that we should work in, we should do bhakti yoga directly and without attach to the result of the activities. In a spirit of renunciation we should perform our work, है ना, on the under the guidance of Krishna and the spiritual master. If we do that, that is pure bhakti, that is bhakti yoga, and we can uplift ourselves very quickly by this process. So thank you very much. शिला प्रभुपाद की जय। तो इसी के साथ हमारा भगवद गीता ओवरव्यू कोर्स कंप्लीट होता है, हमारे 18 चैप्टर कंप्लीट है। और आज आपके लिए 7 PM पे देयर विल बी फाइनल क्विज जो पूरे की पूरे 18 चैप्टर कवर करेगी, एंड जो इसमें टॉप 3 आएंगे दे विल गेट द प्राइजेस। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की